नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हमारे जीवन में यदि हम शुरुआत करते हैं धर्म की, तो सचमुच आज का दिन हमारे धर्म का पहला दिन हो सकता है। कोई भी चीज हम चाहते हैं तो उसके पहले हमें उसके योग पात्रता भी जरूरी होती है, थोड़ी सी तैयारी करना भी जरूरी होती है। देखो, घर से थोड़ा सा बाहर जाते हैं, कहीं एक दिन के लिए भी जाना हो तो भी तैयारी लगाना पड़ती है। परीक्षा करनी हो, देनी हो तो तैयारी करना पड़ती है। घर में बिटिया की शादी करनी हो तो 15 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती। सब चीजों में तो तैयारी करनी पड़ती है। अपने जीवन में यदि हम धर्म को लाना चाहें, यदि हम अपना जीवन धार्मिक बनाना चाहें, तब तो फिर तैयारी जरूर से करना पड़ेगी। जब संसार के कामों में तैयारी करनी पड़ती है तो फिर संसार से पार होने के काम में भी तो तैयारी करना पड़ेगी। और तैयारी ज्यादा नहीं है, हम तैयार हो जाएं, यही तैयारी है। हम तैयार नहीं होते, बाहर से तैयार हो जाते हैं तो भीतर से तैयार नहीं हो पाते। हमको इन दिनों ज्यादा बड़ी तैयारी नहीं करनी है, बस इतनी तैयारी करनी है कि कोई क्रोध करे तो हमको नहीं करना, हमको क्षमा करना है। कुछ ऐसी तैयारी करनी है कि कोई अहंकार करे तो हमको विनय से जवाब देना है, कि कोई अगर हमारे जीवन को अपवित्र करने की चेष्टा करे तो हमको अपने जीवन को पवित्र बनाए रखना है। कोई अगर हमसे झूठा व्यवहार करे तो हमें उसके जवाब में उसके साथ सच्चा व्यवहार करना है। बस यही तो तैयारी करनी है। रोज रोज हम इतनी आसानी से अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। पर इसके लिए लगता जरूर है, कहने में कि आसान है, पर है थोड़ा मुश्किल, क्योंकि अभ्यास नहीं है। अभ्यास जिन चीजों का है वे आसान हो जाती हैं, जिन चीजों का अभ्यास ना हो वे चीजें मुश्किल मालूम पड़ती हैं। तो हर साल तो आते हैं ये 10 लक्षण पर्व, तो क्या हम हर साल का अभ्यास करके और अपने जीवन को वैसा नहीं बना सकते हैं? अगर हम नहीं बना पाते हैं तो इसका मतलब हमारे हर साल का अभ्यास अभी ज्यादा मजबूत नहीं हुआ है। वो अभ्यास हम करते तो हैं, ठीक ऐसे ही करते हैं जैसे कि हमें अपने घर तो पहुंचना है और अपने घर की तरफ तो हम 1 कदम रखते हैं और अपने घर से उल्टी दिशा में 100 कदम रखते हैं। तो हम कब पहुंचेंगे भैया? हम तो ऐसे कभी ना पहुंचेंगे। अगर हमने अपनी तरफ 1 कदम रखा है तो हम भले ही 100 कदम ना रखें, पर कम से कम 1 कदम पीछे तो ना रखें। हम अगर धर्म की तरफ बढ़ते हैं
तो हम जो भी अपवित्रताएं हैं उनसे बचने की भी कोशिश करें। समझ में नहीं आता था एक व्यक्ति को, सेठ जी को, कि ये साधु जी क्या उपदेश देते हैं, कुछ भी तो बताते रहते हैं कि यूं करो और यूं नहीं करो। अरे भाई, इनका कोई तय है? हमको धर्म करना तो हम कर लेंगे, अब इसमें क्या है कि ये मत करो और ये मत करो, क्या ये नहीं करने से धर्म हो जाएगा? धर्म तो बिल्कुल अलग चीज है। ऐसा वो सेठ जी साधु जी के लिए हमेशा कहा करते थे और कहते थे कि समझाओ हमको। तो साधु जी ने कहा कि कभी समझाऊंगा। एक दिन वो उनके यहीं पर पहुंच गए, सेठ जी के यहां, और कहा कि भिक्षा दो। तो उन्होंने कहा बस अब भी लो, और खूब बढ़िया से मिठाई वगैरह भेज दी उनको कि डाल के आओ, उनके पात्र में डाल के आओ। तो उनके पात्र में डालने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि उस पात्र में तो पहले से कचरा रखा हुआ है। तो वो वापस लौट के आया, नौकर गया था वो, उसने कहा कचरा वो भरे हुए हैं और हम अपनी मिठाई कहां रखें? तो उन्होंने कहा तुम्हें कह देना था कि ये कचरा फेंक दो। तो उसने जाके कहा कि सेठ जी कहते हैं कि भाई पहले तुम अपना कटोरे का कचरा तो फेंको, हम अपनी मिठाइयां कहां दें तुम्हें? तो उसने कहा कि सेठ जी को मेरे पास ही बुला दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि सेठ जी यही तो मैं तुमसे हमेशा से कहते आया हूं, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो कि कचरा हटा दो पहले, फिर हम अपनी मिठाई देंगे। हम भी तो यही कहते आए हैं कि धर्म की मिठाई तो हम तुम्हें देने जा रहे हैं, पर हटाओ तो वो जो कचरा तुमने विषय कषाय का अपने भीतर भर रखा, हम उसी में कैसे परोस दें तुम्हें? इतनी तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। सूरज हमारे दरवाजे पर आया है, दरवाजे खोलने की तैयारी तो हमें करना पड़ेगी। सूरज कब आएगा? हमारे बुलाने से आएगा ना, हम इसमें हमारा वश नहीं है। वो आएगा, हमारा वश इसमें है कि हम दरवाजे खोल करके और उसे अपने भीतर प्रवेश दें, या हम ही खुद दरवाजे खोल के बाहर आ जाएं और उसकी रोशनी का लाभ ले सके। 10 लक्षण धर्म हमारे दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं कि हम आ गए हैं। अब जो जितना दरवाजा खोलेगा, जो खिड़की खोलेगा, या कि दरवाजा खिड़की सब खोल करके और बाहर निकल आएगा, तो 10 लक्षण धर्म उसके जीवन में उतने ही आ पाएंगे। मैंने एक बच्चे से पूछा कि भगवान कितना बड़ा है, उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा, मुझे उसी दिन से आज तक लग रहा है कि सचमुच जितना जीवन में समा जाए भगवान उतना ही बड़ा, धर्म उतना ही बड़ा है जितना हमारे जीवन में समा जाए। एक ही धर्म 10 धर्मों को अपने में समेटे हुए है। हमने अगर उत्तम क्षमा का आचरण किया है तो उसके साथ मृदुता, सरलता, पवित्रता, सच्चाई, संयम सब आ गया, एक में ही सब आ गया। पर क्या करें, हम लोगों के पास 10 दिन हैं और हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया करना है, तो हमें अलग अलग 10 धर्म बता दिए, जैसे कि दवाइयां हैं, पैथी हैं, आपका जिस दवाई से, जिस पैथी से जैसे रोग दूर हो जाए वैसा उपाय कर सकते हैं। ये 10 धर्म भी हमारे जीवन में जो विकृतियां आई हैं उनके लिए उपचार स्वरूप हैं, उपाय स्वरूप हैं। और इन्हें हम उत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखावे के लिए नहीं है, जीवन को देखने के लिए है।